Hi everyone, hope you guys are doing well. This is Ankur Roja and I hope this Christmas season and you're looking forward to New Year's. Today's discussion would be on the supervisor cost. A couple of days back मैंने अपनी एक रील पोस्ट करी थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था how do you charge about your supervisor. A lot of people said that we involve the cost in the the project that they're doing or whatever they are executing. But the thing is that how this video is based on what I do, what our company does, and based on our experiences. You might have different ideas, or you might have a different business plan to do, or how you plan your profitability. But all these suggestions are based on my experiences and the kind of process that we follow. So जब हम supervisor की cost लेते हैं, so we normally put the supervisor cost separately. हम उसको एक मंथली कॉस्ट दिखाते हैं. वन इज़ दी सुपरवाइजर कॉस्ट, दैन उसकी जो एक ट्रैवल अलाउंस होता है जो आप उसको देते हैं बिकॉज ही हैज़ टू गो टू द साइट, कम बैक फ्रॉम हिज होम. तो वो डायरेक्टली जब अपने घर से साइट पे जाता है और साइट से घर पे जाता है, ऑफकोर्स जो ही इज़ रनिंग अराउंड फॉर द मटेरियल परचेज जो आपकी ऑलरेडी कॉस्ट होती है. सो वो हम क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए, एज पर मी आई एम गोना बी शेयरिंग इट. लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपन्स दैट अ प्रोजेक्ट समटाइम्स गेट्स extended. For example, a client can come up with different ideas, or he feels while the course of the execution is happening, उसको लगता है कि हम कुछ add कर देते हैं. For example, we were doing a site in Delhi NCR wherein हम काफ़ी हद तक काम कर चुके थे जिसमें आपका plumbing work etc. हो चुका था. Then there was a sudden involvement that the client thought that he needs to involve a Vastu person, and as per the Vastu person, then the things changed. अब आपकी चेंजेस हो जाते हैं, उसको फिर आप डिसमेंटल करते हैं, फिर आप उसकी नई एग्जीक्यूशन करते हैं. काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी एक डिसमेंटलिंग एट्सेट्रा की कॉस्ट दे चुके हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एग्जैक्ट एस्टिमेट लगा पाएँ कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो कितना मंथ्स तक चलेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आज आपने एक कॉस्ट ले ली ऑफ टाइल की लेइंग की. फॉर एग्जांपल, आपने टाइल की लेइंग पे एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज लिया और उसके अंदर आपने अपनी सुपरवाइज़र की कॉस्ट डाल दी. बट व्हाट इफ़ द प्रोजेक्ट गेट्स एक्सटेंडेड, तो आपकी सुपरवाइज़र की कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, लेकिन आप अपनी टाइल की कॉस्ट जो BOQ में अप्रूव करा चुके वो नहीं बढ़ेगी. दैट इज़ वाई अगर आपकी सुपरवाइज़र की कॉस्ट अलग है एंड वो एक्सटेंशन आपके एरर्स की वजह से नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दैट एक्सटेंशन इज़ हैपनिंग ड्यू टू चेंजेस इन द डिज़ाइन, और किसी वजह से काम नहीं हो पा रहा फॉर वट एवर रीजन्स जिसमें आपका फॉल्ट नहीं है, उस केस में जब आपका सुपरवाइज़र वहाँ पे इन्वॉल्व रह रहा है, वो एक्सटेंड करता जा रहा है, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपके भी BOQ में बढ़ती जाएगी. दैट इज़ वाई वी फील एट आवर एक्सपीरियंस दैट कॉस्ट ऑफ अ सुपरवाइज़र शुड बी बिल्ड सेपरेटली. एंड अगर आप उसको अपनी ड्यूरेशन में कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि क्लाइंट को वो ऑलरेडी पता है कि आप ये प्रोजेक्ट X मंथ्स में करेंगे, एंड अगर वो X से प्लस जा रहा है और वो क्लाइंट की तरफ से या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो टाइम एक्सटेंड हो रहा है, सो द क्लाइंट विल हैव नेवर प्रॉब्लम ऑफ गिविंग दैट मनी टू यू. ऑफकोर्स अगर आपने सुपरवाइज़र की कॉस्ट 5 महीने की डाल रखी है एंड वो आपकी गलतियों की वजह से प्रोजेक्ट 3 महीने एक्सटेंड हो जाता है, सो ऑब्वियसली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट the client would only pay for those months, not for the extended months. But it is always safer that you put the cost of the supervisor separately, जिसके अंदर आप ये ज़रूर कंसिडर करिएगा कि सिर्फ सुपरवाइज़र की कॉस्ट नहीं होती है, सुपरवाइज़र की कॉस्ट के साथ उसका एक ट्रैवलिंग अलाउंस भी होता है जो काफ़ी एड ऑन हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सुपरवाइज़र को 10 सैलरी दे रहे हैं और उस पर 2 आपका अलाउंस लग रहा है, सो 12 रुपीज़ पर मंथ फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ्स, या जब तक भी आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की क्वांटम और उसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, वो उसका आपका लॉस होता जाएगा. सो एज पर अस, एंड इट इज़ माई रिकमेंडेशन दैट यू शुड चार्ज द सुपरवाइज़र कॉस्ट सेपरेटली. वैसे ही अगर आपको लगता है कि दैट यू हैव मोर क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ साइट एग्जीक्यूशंस, या कहीं पे आपको लगता है कि इसकी कॉस्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ मैसेज ऑन यूट्यूब और ऑन माई इंस्टाग्राम. आई विल बी एबल टू ट्राई एंड आंसर दैट टू माई बेस्ट ऑफ द नॉलेज. एंड इन मीन वाइल आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई होप the coming year brings a lot of success and happiness for you and you keep smiling.